आपकी लीला कहाँ चली गई थी? कुल मिलाकर के ये केवल इनका एक बरगलाने का तरीका है। तो दूसरी बात, जब रामलला सरकार टेंट हाउस में विराजमान थे तब आपका ज्ञान कहाँ चला गया, तब आपका बैरागी कहाँ चला गया था? अब भगवान नहीं आ रहे तो क्या ये सब बरगला है? ये सब प्रोपेगेंडा है, ये विपक्षी का एक चाल है, कोई मतलब नहीं है। बैठे त्रयलोका हर्षित भये गए सब सो। यहाँ साक्षात 22 तारीख को भगवान रामचंद्र सरकार का प्राकट्योत्सव हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार जिस तरीके से राम नगरी सज रही है, अयोध्या का भव्य मंदिर, अगर कहें राम नाम के लिए भव्य मंदिर जो तैयार हो रहा है, लेकिन उसको लेकर के जो विवाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। राजनीतिक दल हो चाहे फिर विपक्षी दल हो, हर कोई अपनी राजनीति इस पर सेक रहा है। अब ऐसे में लगातार कई मुद्दे ऐसे उठे हैं जो राम मंदिर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। आज हमारे साथ संत महात्मा के लोग मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई जो विपक्ष लगातार राजनीति के नाम पर अगर राम नाम को लेकर के आ रहा है तो क्या वो कहां तक जायज है? लगातार सवाल, और ये सवाल उठते आए हैं कि लोग विपक्षी दल पूरी तरीके से राम नाम पर घेर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? राम नाम पे जो घेर रहे हैं, जो बता रहे हैं, अपना लीला जो बता रहे हैं, हम सीधी सी बात जानना ये चाहते हैं कि अगर भगवान की कृपा नहीं है, साक्षात ठाकुर जी की कृपा नहीं है, तो आप देख रहे हैं कितनी ठंडक पड़ रही थी, भगवान कितना प्रकाशमान हो गए। एक बात। दूसरी बात, जब रामलला सरकार टेंट हाउस में विराजमान थे तब आपका ज्ञान कहाँ चला गया, तब आपका बैरागी कहाँ चला गया था, तब आपकी लीला कहाँ चली गई थी? कुल मिलाकर के ये केवल इनका एक बरगलाने का तरीका है, कोई प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं बस। प्रभु श्री राम लोगों के सपने में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं 22 तारीख को वहाँ नहीं जा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, आप देख रहे हैं भगवान सूर्य जिनका प्रणाम करने के लिए खड़े हैं, आप देख रहे हैं जटायु ला रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भालू बंदर अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये भगवान नहीं आ रहे तो क्या ये सब बरगला है? ये सब प्रोपेगेंडा है, ये विपक्षी का एक चाल है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ साक्षात 22 तारीख को भगवान रामचंद्र सरकार का प्राकट्योत्सव हो रहा है, वो आपको पूरी अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। ये केवल प्रोपेगेंडा काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि आधे बने मंदिर में किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगी? ये सब केवल बता नहीं बरगलाने का एक तरीका है। हम सीधी सी बात जानते हैं, 22 तारीख को हमारे राम जी सरकार अपने दिव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं। बाकी जय जय सिया राम। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं तमाम चीजों को? जी, आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? मैं तो उसी प्रकार देख रहा हूँ जब भगवान श्री राम त्रेता में अयोध्या में आए थे, तो जब भगवान श्री राम अयोध्या आए तो अयोध्या स्वतः ही खूबसूरत हो गई, सज गई, संवर गई, क्योंकि अयोध्या कोई आज से नहीं है। विश्व की जब से मानवीय सृष्टि हुई है तब से अयोध्या है और तब से नित्य नवीन अयोध्या सजती संवरती रही है। लेकिन जब भगवान राम आए, भगवान जब राम राजगद्दी पर बैठे तो संपूर्ण विश्व आपस में प्रेम स्नेह करने लगा। उसमें कुछ एक आध धोबी भी थे जो राम का विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको क्षमा किया। राम राज बैठे त्रयलोका हर्षित भये गए सब शोक। जो शोकाकुल लोग हैं, जो अपनी छाती कूट रहे हैं, हाय हसन हम भी गयो, उनका शोक भी 22 के बाद खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब राजनीतिक दल को आप किसी दूसरे तरीके से बयां कर रहे हैं? और राजनीतिक दल को राजनीति करना चाहिए, वो धर्म के बीच में कहाँ कूद रही है? धर्म में भारतीय सभी हैं, सभी सनातनी हैं। नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें राजनीति कर रही है? भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति में अपने को लगा रही है, धर्म के पथ पर चल रही है, इसलिए लोगों को राजनीति दिख रहा है। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको भी आना चाहिए। किसने मना किया है? क्या शंकराचार्यों का मना कर देना चारो कि वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि मंदिर आधा है? नहीं, देखिए, शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी की बात अलग है, राजनीतिक दलों की बात अलग है। दोनों बातों को आपस में मिलाया जाए तो ठीक नहीं है। अगर शंकराचार्य जी से किसी प्रकार की कम्युनिकेशन गैपिंग हुई है तो ट्रस्ट को और भारतीय सरकार को उनके साथ एक अच्छा संवाद स्थापित करके और बीच का समन्वय स्थापित करना चाहिए था। अगर बात की जाए, सपनों में लोगों के राम जी आने लगे और लगातार ये सवाल उठने लगे कि 22 तारीख को उन्होंने कह दिया है कि हम अयोध्या नगरी नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये तैयारी कैसी? देखिए, किसी के आने से न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और राम सबके हैं, सबके सपनों में आते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम तो रावण के भी सपनों में आ रहे थे, राम तो रावण के सपने में भी आ रहे थे, कृष्ण कंस के सपनों में तो कृष्ण आ रहे थे। तो ये सपने की कोई बात नहीं है, बात तो हकीकत है जो यहाँ प्रत्यक्ष भगवान रामलला
अपने गर्भगृह पर 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं। और जब रामलला आ रहे हैं तो अयोध्या को त्रेता युगीन अयोध्या के रूप में सजाया संवारा जा रहा है। इसकी गलियों को, सड़कों को, स्तंभों को, चौराहों को, और देखिए प्रमाण देखिए, जो राम के समय का भारत था कि दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चला ही स्वधर्म सुरत श्रुत नीति। यहाँ सब भंडारे चल रहे हैं, ये किसके लिए? सामाजिक समरसता के लिए। जाति पात भेदभाव सब कुछ भूलकर लोग राम का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और राम सबको गले लगाने के लिए अयोध्या के राजमहलों का परित्याग कर जंगल की यात्रा की थी। नव पंच वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रितः चीराजुन जटाधारी रामो भवतु तापसा। एक राजकुमार होते हुए भी भगवान राम तपस्वी का वेश बना करके, चीर बलकर, वसंत जटाजूट बना करके जंगल गए थे। और जंगल में वनवासी, गिरिवासी, कोल, किरात, सवरी, केवट, निषाद, जटायु सबको अपने गले लगाने का काम किया था। वही काम आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। सभी को आमंत्रण दिया है। सभी दलगत भावनाओं से उठकर, पंथ मजहब संप्रदाय की भावनाओं से उठकर, जो राम के विरोधी थे, जो पक्षकार थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के इकबाल अंसारी, उनको भी आमंत्रण गया है। सभी पार्टियों को गया है जिन्होंने अयोध्या की गलियों को निहत्थे कार सेवकों के खून से रंग दिया था, सरयू की धारा को लाल कर दिया था। ऐसे लोगों को भी राम का निमंत्रण गया है, यानी कि सामाजिक समरसता को पुनर्स्थापित करने। निमंत्रण को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं कि आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को क्यों निमंत्रण दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा? वो इस देश के प्रतिष्ठित लोग हैं, देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं फिल्म जगत में, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बड़ी भूमिका है। तो हर क्षेत्र के लोगों को अयोध्या में स्थान मिल तो होती कि गौमांस तक खाते हैं उन लोग। देखिए कौन क्या खाता है। आमिष भोगी गीत नहीं था क्या? तो क्या गीत को भगवान राम ने गले नहीं लगाया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आमिष भोगी मांसाहारी गीत को भगवान राम ने गले लगाया था? भगवान राम सबके हैं, जन जन के हैं। खड़ा हो रहा है कि आखिर रणवीर कपूर और आलिया को ही क्यों दिया जा रहा है? क्या उन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ काम किया है क्या? ऐसा देखिए, राम मंदिर के लिए कुछ किया है, नहीं किया है। राम मंदिर में तो वो लोग भी नहीं आ पा रहे हैं जिन्होंने गोलियां खाई थी। जो गोलियां खाई थी, ऐसे तो किसको है निमंत्रण पाने का? सबको है, सबके है। शास्त्र कहता है माता पिता गुरु देवस्थान यज्ञ में कथा में बिना बुलाए जाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है तो किसी को आमंत्रण पत्र आता है क्या? अयोध्या में आपको आमंत्रण पत्र आया था क्या, जो आप ये चैनल लेकर घूम रही हैं? अयोध्या सबका है, जन जन का है, सबका है। यहाँ अयोध्या प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम को, देश के चुनिंदा लोगों को, हर क्षेत्र के प्रतिभा को, हर क्षेत्र के व्यक्तित्व को आमंत्रण दिया जा रहा है। लोगों को दिया गया, उन्होंने स्वीकार भी कर दिया। जिनके पेट में खुजली हो रही है, देखिए उनको तकलीफ हो रही है। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि राम का आमंत्रण मिला है तो हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद आएंगे। मैं दावा करता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी नहीं आएंगे, यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अयोध्या आने से उनके वोट बैंक पे आंच आ जाएगी। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो जातिगत राजनीति करते हैं, वो अयोध्या में आकर के क्या करेंगे? ठीक है, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? देखिए, जिस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को सजाया और संवारा, क्योंकि राम जी कण कण में है। ईशावास्यम इदम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म। भगवान ने स्वयं ने कहा कि ये जो सृष्टि है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान की जो सर्वप्रथम मानवीय सृष्टि जब हुआ तो मनु महाराज ने अयोध्या को बसाया। कहा अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुतः मनुमना मानवेंद्रेण या पूरी निर्मिता स्वयं। समय समय पर यह होता रहा है। जिस प्रकार से 500 वर्षों का लगातार इंतजार समाप्त हुआ, 5 लाख राम भक्तों ने अपनी प्राण की आहुतियां देने के बाद यह अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसमें कुछ छल्म छद्मधारी जो हैं यह कूटनीति करना चाह रहे हैं। जो एक जाति, एक संप्रदाय, एक मजहब की बात करने वाले लोग, टोपी पहनना और टोपी पहनाने वाले लोग जो आज राजनीति करते हैं राम के ऊपर, जिन्होंने राम के अस्तित्व, राम सेतु को काल्पनिक कहा और राम जी के, राम भक्तों के कार सेवकों को खून से रंग गया था। राम भक्तों के खून से जो है सरयू लाल हो गई थी। वही अयोध्या मुख्यमंत्री ने जो सजाया संवारा राम भक्तों को और अयोध्या को उपेक्षित रहा करता था, आज वही अयोध्या जो है चमचमा। ने स्वयं कहा
कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अयोध्या वह भूमि है जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम नगरी है। जब भगवान 22 को आएंगे तो अयोध्या में देवता भी स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि करेंगे। जब रावण पर विजय प्राप्त कर रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या आए तो अयोध्या की नर नारी अयोध्या को जिस प्रकार से सजाया था, संवारा था, उसी को कल्पना करते हुए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने अयोध्या को सजाया, संवारा और अयोध्या